अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन फॉर 3 फेज मोटर। उसकी ड्राइंग को, पावर ड्राइंग को हम कम्प्लीटली स्टडी करेंगे और प्रैक्टिकली एक 3 फेज मोटर की स्टार डेल्टा कनेक्शन करेंगे, पावर कनेक्शन। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले स्टार डेल्टा का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्टार डेल्टा बेसिकली एक वायरिंग टेक्निक होती है 3 फेज मोटर की। हमारी मोटर जो कि 5 HP या 4 किलोवाट से जिसकी रेटिंग या लोड ज़्यादा लेती है, तो हम उसको स्टार डेल्टा वायरिंग में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लोड या करंट लेती है, जिससे हमारी ट्रिपिंग मुमकिन होती है। तो उसका एक सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें शुरू में वो स्टार में रन करती है। तकरीबन 80% जब वो अपनी रेटेड स्पीड पे पहुंचती है तो वो शिफ्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली डेल्टा पे। तो जब रनिंग के बाद उसको ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। स्टार डेल्टा की जो ड्राइंग या सर्किट है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है पावर वायरिंग, जो कि आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे। दूसरा होता है कंट्रोल वायरिंग, जो कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल से उसको पढ़ेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग को पढ़ेंगे या ड्राइंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये हमारे पास स्टार डेल्टा की पावर कनेक्शन की वायरिंग डायग्राम है, ओके, जिसमें सबसे पहले मेन एमसीबी है, उसके बाद 3 कॉन्टेक्टर हैं, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। ओके, ये 3 कॉन्टेक्टर। नीचे उसके ओवरलोड रिले है जो कि मेन से कनेक्टेड है और एक 3 फेज की मोटर है। आगे एज अ रेफरेंस यहाँ पे स्टार कनेक्शन आप लोगों को दिख रहे हैं। स्टार में एक साइड से 3 टर्मिनल शॉर्ट होते हैं, दूसरे 3 से हम 3 फेज अप्लाई करते हैं। ये देखें, इस साइड से ये शॉर्ट हैं, ओके, ये देखें ये शॉर्ट है, स्टार कॉन्टेक्टर से डायरेक्ट जा रहे हैं मेन में। फिर आ जाएं डेल्टा में। डेल्टा में आपको पता है इसमें क्रॉस कनेक्टेड होते हैं, जैसे W1 V2 से कनेक्ट होता है और इसी तरीके से V1 U2 से और U1 W2 से इसी तरीके से कांटेक्ट होता है। ये आपस में शॉर्ट होते हैं, ये मेन के कांटेक्टर के थ्रू आपस में शॉर्ट होंगे। कंट्रोल वायरिंग में हम इसकी लॉजिक सेट करते हैं और इनकी आपस में इंटरलॉक या टाइमिंग सेट करते हैं, जैसे कि एक वक्त में मेन के साथ या स्टार काम करे या डेल्टा काम करे और टाइमर जो कि ऑन ऑफ कराए इनको। तो अभी हम स्टार को देखते हैं। स्टार कॉन्ट्रैक्टर जब सर्विस में होता है तो कैसे काम करता है। तो स्टार का आपको पता है एक साइड से मोटर के टर्मिनल शॉर्ट होते हैं, ओके, W2 U2 V2 शॉर्ट होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर की एक साइड पे हमने ऊपर शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे भी यहां से देखें फेस सप्लाई आएगी, ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो ये एज अ शॉर्ट काम करेगा, मतलब एज अ स्टार हमारी मोटर चलेगी, ठीक है। अब डेल्टा में आ जाएं। डेल्टा कैसे होता है ये देखें, शुरू से इसकी मेन सप्लाई आ रही है, ऊपर से हम इसकी जंपर ले लिया, दे दिया। इसमें मोटर में टर्मिनल बीच में नहीं लगे हुए, खुले हुए हैं, ठीक है। ये तब शॉर्ट होंगे जब इसका डेल्टा का कॉन्टेक्टर ऑन होगा, तो हमारे टर्मिनल मिल जाएंगे। U1 W2 से मिल जाएगा, V1 U2 से मिल जाएगा, W1 और V2 से मिल जाएगा, तो मोटर हमारी डेल्टा में चलेगी, ओके। अभी ये देखें, हम इसको प्रैक्टिकली कनेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा MCB है, फिर हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर हैं, ये मेन के साथ ओवरलोड रिले लगा हुआ है और 2 और कॉन्टेक्टर हैं। ये मिडिल वाला डेल्टा है और लेफ्ट साइड में जो है ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है, ओके। ये देखें, सबसे पहले हम स्टार में इसके कनेक्शन करेंगे, आप लोगों को कनेक्शन करके बताएंगे, ओके। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, स्टार के कनेक्शन एक साइड से शॉर्ट होते हैं, जो कि हम स्टार के कॉन्टेक्टर से शॉर्ट कर लेंगे। अब मेन के ओवरलोड से हमारी वायर निकलेंगी मोटर की एक टर्मिनल से और दूसरी तरफ जाएगी स्टार के कॉन्टेक्टर में। ये होती है स्टार कनेक्शन की लॉजिक। ये देखिए यहाँ पे U1 V1 और W1 ये इनपुट है, दूसरी साइड से V2 U2, ठीक है। जब स्टार में चलनी होती है तो इसको शॉर्ट करते हैं, जो कि ये देखें स्टार के कॉन्टेक्टर में ऊपर शॉर्ट है। जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये हमारा स्टार में काम करेगी मोटर। अब आ जाएं डेल्टा में। डेल्टा में ये देखिए मेन से हमारी सप्लाई आ रही है MCB से, फिर ये ओवरलोड रिले के थ्रू जा रही है। एक दफा ड्राइंग को देख लें यहाँ से, ओके। U1 W2 V1 U2 और इसी तरीके से हम इसके ऊपर सेम फेज जो है आपस में मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है फेज शॉर्ट होता है, ऊपर हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये अभी कॉन्टेक्टर के थ्रू इनका ओपन सर्किट है। कॉन्टेक्टर ऑन होना है तो ये जैसे शॉर्ट होता है आपस में, ये शॉर्ट हो जाएगा और मोटर हमारी डेल्टा में वर्क करेगी या चलेगी, ठीक हो गया। ये टोटली डिपेंडेंट है डेल्टा के कॉन्टेक्टर में। अभी आ जाए, ये देखें ये हमारा कंबाइन सर्किट है, स्टार डेल्टा का पावर वायरिंग है, ठीक है। पावर वायरिंग सबसे पहले MCB से हमारे 3 फेज आ रहा है मेन कॉन्टेक्टर में। मेन कॉन्टेक्टर से 3 वायरें हमने ऊपर डेल्टा में कनेक्ट कर दी हैं। डेल्टा के कॉन्टेक्टर में ये 3 वायरें आ रही हैं, ये हमारे मेन के कॉन्टेक्टर में, ओके। नीचे ओवरलोड रिले लगा हुआ है, तो इधर से हमने 3 कनेक्ट की हैं, ये
डेल्टा कॉन्टेक्टर में। ठीक है, ये ओवरलोड से हमारी ओवरलोड रिले से 3 वायरें निकल रही हैं, ये मोटर की इनसाइड U1, V1 और W1। ओके, अगर इधर से ही हम शॉर्ट कर देते आगे वाले में तो ये हमारी मोटर डेल्टा में चलती। ठीक है, ये हमारा कंबाइंड सर्किट है, ये दूसरी वायर जा रही है डेल्टा के इन में और उसी इन से हमने स्टार को कनेक्ट कर दिया है, स्टार के ऊपर जंपर लगा दिए। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। अगर आप स्टेप वाइज अलग अलग से डेल्टा और स्टार की वायरिंग को पढ़ेंगे तो आप लोगों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके हो गया, तो ये दोनों हैं। अब इनकी लॉजिक और टाइम सेट करना होता है, टाइमर लगता है कंट्रोल वायरिंग में, शुरू में स्टार में चलाता है 7-8 सेकंड के लिए, फिर टाइमर ऑफ होता है तो फिर डेल्टा ऑन हो जाता है। ओके, पहले मेन और स्टार काम करता है, फिर डेल्टा और मेन काम करता है, तो इस हिसाब से चलता है। आगे हम इसकी कंट्रोल लॉजिक इस तरीके से सेट करते हैं। ये देखें, जब हमारी डेल्टा में चलेगी तो मेन और डेल्टा का कॉन्टेक्टर ऑन होगा, जब हमने स्टार में चलाना है तो मेन और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो उम्मीद है आप लोगों का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। तो मैं नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह कंट्रोल वायरिंग का बनाऊंगा, उससे आप लोगों को फर्दर क्लियर हो जाएगी और हम मोटर को चला के भी देखेंगे, ऑन ऑफ करके देखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।